कभी कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है जिसमें हमें जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे छुपा दिया जाता है। हाय, मेरा नाम गौरव है और तुम्हारी मेरी बातों का एक नया एपिसोड शुरू हो गया है। इस ऑडियो नोट का नाम तुम्हारी मेरी बातें इसलिए रखा है कि यहाँ मैं कुछ अपने बारे में बता सकूं और कुछ आपके बारे में जान सकूं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक ऑडियो नोट रिलीज़ किया था जिसमें मैं मुंबई के लोकल के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो मुझे कल किसी का वॉइस नोट आया जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने घर से अपने ऑफिस तक के सफ़र को कैसे पूरा करते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसमें समझ नहीं आता कि आखिर गलती किसकी है। तो चलिए सबसे पहले उनके वॉइस नोट को सुनते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए हैं और उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हाय, मैं एक नॉर्मल मुंबईकर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करती है फ्रॉम नवी मुंबई टू अंधेरी। मैं कैसे सफ़र करती हूँ? पहले मैं नवी मुंबई से ट्रेन लेती हूँ थाने के लिए, फिर थाने से मैं ट्रेन लेती हूँ घाटकोपर के लिए, फिर घाटकोपर से फिर मुझे स्विच करना पड़ता है एंड आई गो टू मरोल मेट्रो। मरोल में है मेरा ऑफिस, तो घाटकोपर स्टेशन से मैं मरोल के लिए मेट्रो लेती हूँ। अब मेट्रो में ऐसा ही है जैसे नॉर्मल अपने ट्रेन्स में होता है, वैसे मेट्रो में सबसे आगे के 2 कंपार्टमेंट लेडीज़ के लिए होती है, बाकी सारे कंपार्टमेंट होते हैं जनरल, जिसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों ही सफ़र कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाऊँ। एक दिन मैं ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रही थी, तो मैंने दौड़कर मेट्रो पकड़ ली और मैं जनरल डब्बों में चली गई। नॉर्मली मेट्रो में बहुत रश होता है, पर उस दिन ज़्यादा रश नहीं था। बैठने की जगह तो नहीं थी, लेकिन हम खड़े हो सकते हैं उतनी जगह थी। मैंने उस दिन साड़ी पहना था। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, मुझे पसंद है साड़ी पहनना विदाउट एनी ओकेशन। समटाइम्स आई वेयर साड़ी। उस दिन मैंने साड़ी पहना था और मैं मेट्रो में खड़ी थी और मेरे पीछे एक सज्जन खड़े थे, मेरे राइट हैंड साइड में एक लेडी खड़ी थी एंड ऐसे ही कुछ लोग खड़े थे अपने अपने स्टेशन में उतरने के लिए। मैं दरवाजे से 2 कदम पीछे खड़ी थी। अचानक मुझको ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मुझको पीछे से छू लिया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो सज्जन खड़े थे एंड वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे गलतफहमी हुई होगी और मैं फिर पलट कर खड़ी हो गई। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स फिर मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से छुआ, कमर के नीचे किसी की हाथ लगी। मैंने फिर पलट कर उस आदमी की तरफ देखा, आंखों से उसको सवाल किया कि क्या कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा, एक ब्लैंक लुक दिया एज इफ मैंने कुछ नहीं किया। व्हाट हैपेंड? मैंने फिर अपने आप सोचा, नहीं यार, क्या अभी 2 स्टेशन में तो मुझे उतरना है, वाई टू फाइट। और मैं फिर पलट के खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर कुछ तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे कमर के नीचे छुआ। मैं गुस्से में पलटी और उन सज्जन को कहा मैंने, आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते हो क्या? और मैं फिर पलट के खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद वो आदमी से रहा नहीं किया और उसने मुझे कहा, मैडम 1 मिनट, आपको जो चीज़ टच हो रही है वो इस मैडम का बैग है। वो मैडम जो मेरे थोड़े राइट हैंड साइड पे पीछे खड़ी थी और मुझे उनका एक बैग मुझे एक बार बार टच हो रहा था। ये उनको पता था पर मुझे नहीं पता था। मैं पलटकर उस आदमी को देख रही हूँ, उस आदमी को नहीं पता था क्या चल रहा है। तो ना ही वो औरत को ऐसे लगा कि उन्हें मुझे बता देना चाहिए कि आपको जो टच हो रहा है वो मेरा बैग है। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सज्जन आदमी जो मेरे पीछे खड़े थे उनको बहुत ही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, बिकॉज मैंने सबके सामने उनको चिल्ला दिया। जब उन्होंने मुझे कहा कि जो मुझे टच हो रहा है वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, वो एक्चुअली किसी का बैग है, तो मुझे बड़ा ही सॉरी फील हुआ। मैंने सबके सामने जो उनको कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। पलट कर मैं उनको सॉरी कहना चाहती थी, बट मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं किस मुँह से उनको सॉरी कहूँ, मैं शुरू कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
इतने में उनका स्टेशन आ गया और उतरने के लिए वो आके मेरे बगल में खड़े हो गए और चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने ही मुझसे बात की और मुझसे कहा कि आपने ऐसे सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए। एंड इसके पहले कि वो अपना स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट भी करे, मैं ही ऐसे बोल पड़ी अचानक से कि सी आई एम रियली सॉरी। मैं खुद आपको पलट के सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात की शुरुआत कैसे करूं। रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जितनी ज़ोर से मैंने उनको चिल्लाया था, उतनी ही ज़ोर से मैंने उनको सॉरी कहा, ताकि उतने ही लोग सुन पाए कि मैं सॉरी कह रही हूँ। उन्होंने बहुत मुस्कुराकर, बहुत ही इजीली विदिन अ सेकेंड लेट गो कर दिया, मुझे इट्स ओके कहा। और उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि ट्रेन्स में अक्सर ऐसे एक्सपीरियंसेस औरतों को होती है, आई अंडरस्टैंड, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुस्कुराकर वो मेट्रो स्टेशन से उतर गए। बट मुझे बड़ा ही गिल्ट, उस दिन इतना गिल्टी महसूस हुआ कि क्यों। पर आज भी जब मैं उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि गलती किसकी थी। गलती मेरी थी? गलती मेरी नहीं थी। गलती उसकी थी जिसका बैग मुझको लग रहा था। ये सब क्यों हुआ, आप बताइए। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप बताएं कि क्या सही क्या गलत। ऐसे सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या रिएक्ट करते? उस सज्जन आदमी की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? वो औरत जो मेरे राइट हैंड साइड पे खड़ी थी, जिसका बैग टच हो रहा था, उसकी जगह पे आप होते तो आप क्या करते? प्लीज बताइए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा हमारे साथ शेयर किया। वैसे ये सच है कि मुंबई में सफ़र करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे शहर या गांव में रहने वाले लोगों को लगता है कि वाह यार, मुंबई की लाइफस्टाइल तो गजब होगी, मगर यहाँ पर रहने वाले ही जानते हैं कि उनकी लाइफ और उनके स्टाइल कितने गजब हैं। खास करके तब जब सवाल आपकी नौकरी का हो। जैसा कि आपने सुना कि ये मैडम ऑफिस जाने के लिए कितनी ट्रेनों को बदलती है, और ये डेली का काम है। हम मिडिल क्लास लोगों की ना एक मजबूरी होती है, एक डर होता है। अगर घर में कोई तकलीफ हो या किसी की तबीयत खराब हो तो भी मजबूरन हमें ऑफिस जाना ही पड़ता है, क्योंकि इस बात का डर लगा रहता है कि अगर हम ऑफिस नहीं गए तो हमारी सैलरी में से एक दिन की सैलरी को काट दिया जाएगा। जैसा कि आज मेरे साथ हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ऑफिस आया हूँ। और ये डर, ये मजबूरी हमें हमारे काम तक पहुँचा ही देती है, फिर चाहे उसके लिए हमें दुनिया भर की ट्रेनों में सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। अब जैसा इनके साथ हुआ, और ये डेली का है, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। सर्दी में तो फिर भी ठीक है, मगर धूप और बारिश में हाल बेहाल है जनाब। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन मोहतरमा की। तो ना, इनके साइड में जो लेडी खड़ी थी, उनका बैग इन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा था, और वो सज्जन आदमी ये सब देख रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी लड़की के आसपास कोई जेंट्स खड़े रहते हैं और उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, तो बलि का बकरा आदमी ही बनता है, फिर चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और इनके मामले में ऐसा लगता है कि गलती उस लेडी की थी जिनका बैग इन्हें लग रहा था, क्योंकि जब ये मैडम उस आदमी पर बरस पड़ी तो उस लेडी को आगे आके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। और एक बात, ये तो चलो मेट्रो है, मैंने अक्सर देखा है कि लोकल ट्रेन में भी जो लड़के लड़कियां होते हैं, कॉलेज जाने वाले कपल, वो जनरल डब्बे में चढ़ जाते हैं, जबकि लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड ट्रेन होती है, डेडिकेटेड कोच होता है। यार, अगर हम थोड़ी देर के लिए आप अगर किसी और कोच में चढ़ जाएंगे ना, तो आपका रिश्ता टूट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल डब्बे में चढ़ते हैं तो आपके आसपास जो जेंट्स होते हैं ना, उनको ज़रूर अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक लड़की अगर जनरल डब्बे में चढ़ जाती है तो 4 लोगों की जगह रोक लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप चढ़ गए तो आपके आसपास जो जेंट्स हो गए ना, उनके ऊपर पूरा प्रेशर आता है और वो अपने आप को आपके ऊपर गिरने से रोकते हैं।
वो पीछे वाले को यही कहते हैं, अरे भाई देख के आगे लेडीज है, अरे भाई देख के आगे लेडीज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी लेडीज जनरल डब्बे में चढ़ते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप लेडीज डब्बे में चढ़ें प्लीज। हाँ, तो मैंने कहा ना कि जो जैसा दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। इससे मिलता जुलता किस्सा मेरे साथ भी हो चुका है, तो मुझे पता है कि गलती आपकी नहीं हो फिर भी आपको ही दोषी ठहराया जाता है। ये कैसा लगता है ये मैं जानता हूँ। बस लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, लड़के गलत होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि सभी लड़के गलत होते हैं। कभी कभी खुद लड़के भी शिकार बन जाते हैं। और अगर आप कहीं भी गलत होता हुआ देख रहे हैं तो प्लीज़ अनजान मत बनिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। सब यही सोचते हैं कि यार उसके साथ ना बहुत गलत हो रहा है, मगर सब चुप हैं तो मैं बीच में क्यों पढ़ूं, छोड़ ना, अपने को क्या लेना देना। वही तो, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो बस चिल करना है, दुनिया जाए तेल लेने। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी दिन आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो दुनिया भी आपके लिए यही सोचेगी, अबे छोड़ना यार। तो मैं चलता हूँ, आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। बाय बाय, टेक केयर।